वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में ये टॉपिक है सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज हम पढ़ेंगे। सहायक संधि की शुरुआत होती है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1805 तक। इन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। यह इस प्रकार की संधि है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। वो देखिए, इस शब्द का यानी जो आपकी सब्सिडियरी अलायंस है, सहायक संधि का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। फ्रांसीसी गवर्नर थे एक मार्कस डुप्लेक्स। ये है मार्कस डुप्लेक्स। इन्होंने सबसे पहले संधि का इस्तेमाल किया था। ये भारत में कोई छोटे मोटे स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट में अपनी सेना को एक तरह से किराए पर देते थे, और इसका जो चार्ज था वो प्रिंसली स्टेट ही चार्ज किया करते थे उनकी सेना का। सबसे पहले इन्होंने ही इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा और बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, इस्तेमाल किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सबसे पहले संधि को जहाँ लागू किया गया था वो था हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ सबसे पहले संधि को लागू किया गया। और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की ये जो सहायक संधि थी उसको हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार भी कर लिया था। फिर इसके बाद देखिए, अवध के नवाब ने 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1801 में, मैसूर तथा तंजौर में 1799 में, बरार के जो भोसले थे उन्होंने 1803 में, तथा ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने फरवरी 1804 में इस संधि को अपना लिया। लेकिन जो राज्य इस संधि को नहीं अपनाते थे तो वहाँ ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती यानी युद्ध के द्वारा वो संधि को लागू किया। जैसे कि यहाँ पर मैसूर के युद्ध हुए थे, जो एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें, तथा इसके अलावा बाजीराव द्वितीय, यहाँ पर भी ज़बरदस्ती ये संधि को लागू किया गया था। और बाद में फिर ये जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी, भरतपुर, सभी भारतीय नरेशों को इस संधि को अपनाना पड़ा। अब देख सकते हैं, देखिए यह लॉर्ड वेलेस्ली और यहाँ एक रियासती के राजा हैं, रियासत के, जो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो देखिए, बाकी जो सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको याद करने की छोटी ट्रिक्स मैंने बनाई है। तो वो ट्रिक है, हम तो अब पेश करेंगे बासी जायका। जैसा कि ट्रिक आपने देखी, हम तो अब पेश करेंगे बासी जायका। तो हाँ से हैदराबाद 1798, माँ से मैसूर, तो से तंजौर, अब से अवध, पेश से पेशवा, करेंगे आप साइलेंट मानिएगा, बा से बरार के भोसले 1803, और सी से सिंधिया 1804 में। जायका में आप दो देख सकते हैं, जयपुर और जोधपुर 1805। ये देखिए उस समय कैसे भारत में पूरी जो आर्मी थी अंग्रेज़ों की, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में फैला दी थी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, संधि को टोटल समझने के लिए 6 पॉइंट्स हैं। आप इन 6 पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो ये पूरी संधि जो है आपको याद हो जाएगी। जिन जिन रियासती राज्यों ने अंग्रेज़ों का ये सहायक गठबंधन को अपनाया था, उन्होंने खुद के जो सशस्त्र बल थे, खुद की जो सेना थी, उसको भंग करना पड़ा था, और साथ में अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को ही स्वीकार करना पड़ा। यानी खुद की जो सेना थी वो पूरी तरह से हटा दी गई, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसको अपने ही राज्यों में कार्यरत करना पड़ा, और वो भी जोर जबरदस्ती थे। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा, यानी जो सैनिक होंगे उनकी सैलरी भारत के प्रिंसली स्टेट से देंगे। अगर वो भुगतान करने में यानी पेमेंट करने में असफल हुए तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाएगा। ये बहुत बुरी संधि थी भारतीय प्रिंसली स्टेट्स के लिए, भारतीय राजाओं के लिए, क्योंकि देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था अपने खुद के सैनिकों से,
और इसके बाद भी अगर मान ली पेमेंट करने में अगर वो फेल हुए, असफल हुए, तो अपने एक भाग को अंग्रेजों को ही देना पड़ेगा। और इस सब के बदले में जो अंग्रेज थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, वो विदेशी आक्रमण या फिर आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेंगे। ये इस संधि में था। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरह से ये इमेज लगाई है आर्मी वगैरह की मैंने, ताकि थोड़ा आप माहौल के हिसाब से थोड़ा समझ सकें। उस समय के युद्ध के पिक्चर जी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। इससे वादा अंग्रेजों ने किया, लेकिन वास्तव में वो इसको फॉलो नहीं करते थे, इसको पालन नहीं करते थे। जो भी है आंतरिक मामले थे उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करते थे। पांचवा पॉइंट, भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेंगे। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा। इस संधि के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनकी जो रियासत थी, उनका खुद के ही घर में नौकर जैसा हालत हो गई थी। वो देखिए, विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेंगे। इससे हुआ ये कि बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाल की भी थी, इसी तरह से बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की थी, यानी नीदरलैंड्स एक तरह से जो आपका नाम है। इन सभी कंपनियों से सारे संपर्क विदेशी जो अपने प्रिंसली स्टेट से, उनकी सारे संपर्क टूट गए थे। और देखिए, ये पॉइंट जो है इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आसपास की जो अन्य रियासत से उनसे राजनीतिक संपर्क भी नहीं कर सकते थे। ये सब लॉर्ड वेलेस्ली ने इसलिए करवाया था ताकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, रियासत हैं, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। और लास्ट का पॉइंट है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। यानी जहाँ ये संधि लगेगी, उनके एक भू क्षेत्र में उनकी जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक, और हमेशा तैनात रहेंगे। उनका खर्चा, उनका खाना पीना, सब कुछ प्रिंसली स्टेट्स को ही देना था। ये रियासतों को बहुत महंगा पड़ता था, तो रियासतों ने इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी जो पावर थी वो जो लॉर्ड वेलेस्ली है उनके हाथ में थी। ये आधुनिक भारत का इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 6 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये टॉपिक तो एंड हो चुका है, इस टॉपिक में इतना ही। लेकिन यह है बंगाल के गवर्नर जनरल की लिस्ट। वॉरेन हेस्टिंग थे 1772 से 1785 तक, 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 से 1798 तक थे जॉन शोर, और ये हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक। आज के इस टॉपिक में इतना ही। बाकी आगे हम इस तरह से लेक्चर्स लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।